या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी बच्चों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। विद्या की देवी माँ सरस्वती आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। तो +1 क्लास के बच्चों का आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो क्वेश्चन है उनको हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये क्वेश्चन है, तो किस प्रकार से इन क्वेश्चन को किया जाएगा। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपके पास सैलरी दी है, स्टेशनरी दी है, डेप्रिसिएशन दिया है, कमीशन दिया है, डिस्काउंट दिया है, गोडाउन रेंट दिया है, पोस्टेज दिया है, रिपेयर दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, डिविडेंड रिसीव दिया है और मिसलेनियस इनकम दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तो आप सभी बच्चों ने जो है इसको बड़े ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास सबसे पहले जो है वो सैलरी दी है। तो टू सैलरी आपके पास दी है 3500। तो टू सैलरी 3500। जब भी हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मैसेज फॉर द ईयर एंडेड। अगर कोई ईयर दिया हो, अगर मैसेज का नाम दिया तो उस मैसेज का नाम, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड, पहला कॉलम पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज़, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज़। तो सबसे पहले आपके पास सैलरी दी है तो आप लिखेंगे टू सैलरी। तो सैलरी आपके पास दी है 3500। तो टू सैलरी 3500। सबसे पहले आपके पास सैलरी दी है 3500। आपने सबसे पहले सैलरी लिखी 3500। उसके बाद सैलरी के बाद दी है स्टेशनरी। तो टू स्टेशनरी 450। आपने स्टेशनरी लिखी 450 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। उसके बाद आपके पास डेप्रिसिएशन दिया है 550। तो डेप्रिसिएशन लिखेंगे आप 550 जितना अमाउंट दिया आपके पास। उसके बाद आपके पास कमीशन दी है, कमीशन दिया आपके पास 600। तो आप कमीशन लिखेंगे 600 डेबिट में। आपके पास दिया है गोडाउन रेंट। गोडाउन रेंट जो है वो डेबिट में लिखा जाएगा 700। तो गोडाउन रेंट जो है वो 700 लिखा जाएगा। जब पोस्टेज, तो पोस्टेज आपके पास दिया है, पोस्टेज की आपके पास दिया 50 रुपीज़। तो टू पोस्टेज 50 रुपीज़। उसके बाद आपके पास दिए रिपेयर। रिपेयर जो है वो 400 दिए, तो रिपेयर लिख देंगे आप 400। उसके बाद रिपेयर के बाद आप जो है रिपेयर के बाद आपके पास दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपके पास दिया है वो दिया है जी आपके पास 350। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 350, आप टू इंटरेस्ट ऑन लोन 350 लिख देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद आपके पास दिया है डिविडेंड रिसीव। डिविडेंड रिसीव आपके पास क्रेडिट दिया है और डिस्काउंट आपके पास डेबिट दिया है। यहाँ ध्यान रखें आप इस बात का कि डिस्काउंट नहीं दिया है बल्कि डिस्काउंट जो आपके पास है वो डेबिट दिया है। तो टू डिस्काउंट आप लिख देंगे टू डिस्काउंट, यहाँ पे डिस्काउंट। तो डिस्काउंट आपके पास दिया है, डिस्काउंट आपके पास दिया है 250। और डिविडेंड रिसीव आपके पास दिया है 900। यहाँ डिस्काउंट रिसीव की जगह ये डिविडेंड रिसीव दिया है। अगर डिस्काउंट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी गई हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें प्यारे बच्चों, वह डिस्काउंट जो है अलाउड होगा। यदि डिस्काउंट क्रेडिट लिखा है तो वह डिस्काउंट रिसीव होगा, यदि डिस्काउंट डेबिट लिखा है तो वह डेबिट ही होगा। परंतु यदि डिस्काउंट सिंपल लिखा है तो वह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा और 250। और उसके अतिरिक्त अगर आपके पास डिस्काउंट रिसीव दिया हो तो उसे आप क्रेडिट में लिखते हैं, या फिर डिस्काउंट क्रेडिट लिखा होता तो उसको भी आप क्रेडिट में लिखते हैं। उसके बाद डिविडेंड रिसीव के बाद आपके पास जो है वो मिसलेनियस इनकम दी है, तो बाय मिसलेनियस इनकम। और जो मिसलेनियस इनकम जितनी भी आपके पास दी है वो आपके पास दी है जी मिसलेनियस इनकम 1250। और इसके साथ साथ आपके पास जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट दिया है। मिसलेनियस इनकम के बाद आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। और ये ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास दिया है 25,000। फिर आप इसका टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद यू विल फाइंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड। और आपका क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो आपके पास आया 27,150। 27,150 में से आप सारे खर्चे घटाएंगे और सारे खर्चे घटाने के बाद
आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर आया वो आया जी 20,300। तो 20,300 जो आपके पास बैलेंसिंग फिगर आया वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया। तो इस प्रकार से आप जो है क्वेश्चन को बड़ा सीरियसली करेंगे। आप देखेंगे कि अगर क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा है तो जो आपके पास बैलेंसिंग फिगर आया वो प्रॉफिट आया, और जो टोटलिंग जो है बोथ साइड आर इक्वल टू ईच अदर, दैट इज 27,000 एंड 27,150 एंड 27,150। बोथ साइड का टोटल जो है आपस में बराबर आएगा। ध्यान रखें, डिस्काउंट यदि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ना दी हो, डिस्काउंट अलाउड माना जाएगा और उसको डिस्काउंट अलाउड को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस का लॉस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको ये बोला है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 4, सैलरी हमारे पास दिए है, कमीशन, ऑडिट फीस, स्टेशनरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिविडेंड रिसीव, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट डेबिट, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ सेल, डिस्काउंट, क्रेडिट, जनरल एक्सपेंसेस, फर्नीचर, इंपोर्ट ड्यूटी, लीगल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट रिसीव, सन्ड्री इनकम, रिपेयर एंड सेल। तो किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 किया जाएगा वो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं, जिसमें हमारे पास हाइट में दिए और किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 को किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आप ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज। तो हमारे पास सबसे पहले 2 सैलरी दी हुई है, और हमारे पास जो सैलरी दी है वो दी है जी 850। तो सबसे पहले हमने लिखनी है सैलरी 850। फिर हमारे पास कमीशन दी है, टू कमीशन 450, कमीशन लिखी टू कमीशन 450। और कमीशन के बाद हमारे पास ऑडिट फीस दी है, टू ऑडिट फीस 200। ऑडिट फीस के बाद हमारे पास दी है स्टेशनरी, स्टेशनरी जो हमारे पास दी है वो दी है 650, स्टेशनरी दी है 650। उसके बाद स्टेशनरी के बाद हमारे पास दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमारे पास दिया है वो दिया है 560। फिर हमारे पास डेप्रिसिएशन दिया है, तो डेप्रिसिएशन जो हमारे पास दिया है वो दिया है जी 800। डेप्रिसिएशन के बाद हमारे पास डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट डेबिट 860। अगर डिस्काउंट डेबिट हो तो डिस्काउंट अलाउड माना जाएगा। उसके बाद हमारे पास डिस्काउंट क्रेडिट दिया है बाय डिस्काउंट, आप बाय डिस्काउंट करते हैं, क्रेडिट बाय डिस्काउंट, जो अगर क्रेडिट हो तो आप डिस्काउंट क्रेडिट करते हैं, और वो हमारे पास दिया है जी 600। डिस्काउंट के बाद हमारे पास दिया है जनरल एक्सपेंसेस, तो टू जनरल एक्सपेंसेस हमारे पास दिए हैं 850। तो जनरल एक्सपेंसेस 850। उसके बाद हमारे पास लीगल एक्सपेंसेस दिए हैं, लीगल एक्सपेंसेस हमारे पास दिया है जी लीगल एक्सपेंसेस हमारे पास दिए हैं 1000। लीगल एक्सपेंसेस के बाद हमारे पास रिपेयर दिए है 1450। और इसके साथ साथ रिपेयर के साथ साथ हमारे पास क्रेडिट साइड में कुछ आइटमें दिए हैं। इंपोर्ट ड्यूटी दी है, इंपोर्ट ड्यूटी आएगी नहीं, फर्नीचर भी नहीं आएगा। और इसके साथ साथ एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी की बजाय ये एक्सपोर्ट ड्यूटी है। तो ध्यान रखें इस बात का कि आप अपने इंपोर्ट ड्यूटी यदि होती तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आती, परंतु ये एक्सपोर्ट ड्यूटी है। ये ड्यू टू मिसप्रिंट, कई बार मिसप्रिंट हो जाता है किताब में, क्योंकि मैंने क्वेश्चन की वेरिफिकेशन करी थी। क्वेश्चन की वेरिफिकेशन करने के बाद ये इंपोर्ट ड्यूटी की बजाय एक्सपोर्ट ड्यूटी है। एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है ये 650 है, तो आप एक्सपोर्ट ड्यूटी लिख देंगे। एक्सपोर्ट ड्यूटी जो आपके पास दिया वो 450 दिया है एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो आप एक्सपोर्ट ड्यूटी को जो है वो 450 लिख देंगे। एक्सपोर्ट ड्यूटी दी है। यहां पर ये इंपोर्ट ड्यूटी भी है, साथ में आपकी किताब में स्टेशनरी के बाद मिसप्रिंट है, और मिसप्रिंट में यहां पर जो आपकी एक्सपोर्ट ड्यूटी आती है
वो आपकी 450 आती है। इंपोर्ट ड्यूटी जो है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, ट्रेडिंग के डेबिट में आएगी। जो यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है स्टेशनरी के बाद, जो क्वेश्चन के अंदर है स्टेशनरी के बाद यहाँ इंपोर्ट ड्यूटी, स्टेशनरी के बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी आनी है 450। तो इसको आप जरूर लिख लें यहाँ पर 450, ये क्योंकि आपकी किताब में थोड़ी सी मिस प्रिंट है ये, तो 850 जो है यहाँ पर 450 जो है आपके पास एक्सपोर्ट ड्यूटी है। उसके बाद यहाँ पर आप क्रेडिट साइड में आपके पास डिस्काउंट रिसीव दिया है, साथ साथ में आपके पास बाय इंटरेस्ट, डिस्काउंट रिसीव के बाद जो है बाय इंटरेस्ट रिसीव दिया है। तो बाय इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव जो है वो दिया है 750, डिस्काउंट रिसीव 750 है। और डिविडेंड रिसीव, बाय डिविडेंड रिसीव जो है वो आपके पास दिया है 600। और उसके बाद आपके पास बाय इंटरेस्ट रिसीव दिया है, इंटरेस्ट रिसीव जो आपके पास दिया है वो दिया है जी आपके पास 2500। और इसी के साथ साथ बाय सन्ड्री इनकम दी है, जिसको आप मिसलेनियस इनकम या बाय सन्ड्री इनकम बोल सकते हैं। तो आपके पास जो है वो सन्ड्री इनकम दी है, तो बाय सन्ड्री इनकम, जो सन्ड्री इनकम दी है वो भी आपके पास 400 दी है। और आपके पास ग्रोस प्रॉफिट दिया है, बाय ग्रोस प्रॉफिट, ये 20% ऑफ सेल दिया है। तो ग्रोस प्रॉफिट जो है वो किस प्रकार से दिखाया जाएगा, 20% ऑफ सेल, तो आपकी सेल जो दी है बोलिए 82,000 का 20%, दैट मीन्स कि 16,400। तो 16,400 आया। और उसके बाद सारी एंट्री करने के बाद आपने इसका टोटल करना, टोटल करने के बाद आप देखेंगे कि क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा आएगा। और ये जो टोटल आया उसको आप लिख देंगे, तो टोटल आपके पास आया 20,650, क्रेडिट साइड का ज्यादा आया 20,650, 20,650। उसके बाद आपने इसमें से घटाया ये सारे खर्चे घटाने के बाद आपके पास जो प्रॉफिट आया वो है 12,530, दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन के अंदर विशेष रूप से आप ध्यान दें कि क्वेश्चन नंबर 4 में एक तो इंपोर्ट ड्यूटी मिसप्रिंट है, वो आपकी इंपोर्ट ड्यूटी जो है एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है मिसप्रिंट है वो 450 है। और इंपोर्ट ड्यूटी is a direct expenses, hence not shown in the profit and loss account, it will be shown on the debit side of trading account। तो इस बात का भी ध्यान रखें आप कि ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारी वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।